होता है जब, है ना। आइए मस्ती की तरफ चलता हूँ। एक नई चीज और सुनो रेनवाल वालों, अपन तो व्यापारी लोग हैं ना, सबको राजी करना चाहते हैं। सुनना सर आजाद भाई, बिल्कुल नई चीज सुनो। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो जोश में आ जाते हैं ना, चाहे कोई सी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जनता दल के हो, कोई बताया करो। सच्चाई बताता हूँ, मैंने निर्दलीय कोई होता ही नहीं है सर, ये सब फालतू की बात है। निर्दलीय सबसे पावरफुल होता है, वो पावर वाले की तरफ ही जाता है। चार पंक्तियां देखना बिल्कुल अलग भारत के परिवेश पे। हमारा क्या एक श्रृंखला चल रही है, मैं कुछ प्रश्न खड़ा करता हूँ, मुकेश भाई बताते हैं। अब आज की बात कल ही अजीतगढ़ में बताएंगे, मैं मौका देता हूँ आराम से। इसी का नाम कविता है सर। छोटे मंचों से अगर बड़ी बात निकले तो वो मंच बड़ा हो जाता है। चार पंक्ति। हमने भी मुकेश जी, हमने भी मुकेश जी कईयों को ज्ञान बांटते देखा है। हमने भी मुकेश जी कईयों को ज्ञान बांटते देखा है, पर उन्हीं लोगों को सिद्धांतों से कन्नी काटते देखा है। हमने भी मुकेश जी कईयों को ज्ञान बांटते देखा है, कईयों को सिद्धांतों से कन्नी काटते देखा है। कल ही तो दिल्ली से आए थे, कल ही तो दिल्ली से आए थे दिनेश अपन, कल ही तो दिल्ली से आए थे और अकाली दल वाले बॉर्डर पे बैठे थे। कल ही तो दिल्ली से आए थे और तुम्हारे दोस्त अकाली दल वाले सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे और बाला साहब के छोरे को कांग्रेस के चरण चाटते देखा है। ये राजनीति में क्या लेना देना, व्यक्तिगत टिप्पणी से दूर मत रहो। बीजेपी जीतो चाहे कांग्रेस, अपनी दशा तो द्रौपदी जैसी है, कभी ये खसम कभी ये खसम। भाई चंद्रशेखर बोस को भारत रत्न नहीं दिया, अब तुम दे दो। भाई किसने मना किया, कानून बदल दो। भाई मना किसने किया ये समझो। आप कह रहे हो कि मंदिर का निर्माण राम भक्तों से होगा, फिर इंद्रेश जी मुसलमानों से चंदा काय को मांग रहे हैं? बताओ सर, हमारी सारी व्यवस्था है। ताली बजा करो, तुम्हारी बात करता हूँ 5 साल, या मैं रिस्क नहीं लूं। तो ये कहा है कि देश में जो ये समझता है कि राम उसके पूर्वज है वो दे सकता है। अब यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, तब सुनना कि हमारा चमकता हुआ बाल है और हम साक्षात महाकाल है। क्या हिंदू क्या मुसलमान मुकेश, बहुत छोटी सी बात है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, बस छोटी सी बात है। अरे 100 मुसलमानों में से 99 तो हम माँ भारती और हिंदुओं के ही लाल है, हिंदुओं के ही लाल है। पूजा पद्धति बदल गई था। कई लोग पूछते हैं कि ये केवल भारत में ही धर्मनिरपेक्षता क्यों है? इसलिए है मेरे भाई, मुगलों के साथ केवल 25 लोग आए थे। आज भी हमारे मुसलमान परिवारों के अंदर गणेश पूजन तक होता है ब्यावर में, आशापुरा माता का मंदिर। आज भी सारी व्यवस्थाएं होती है। हम सब मिलकर के, अब्दुल कलाम नहीं होते तो हमारी मिसाइल मैंने ऊपर नहीं जा सकती थी सर, अब्दुल हमीद नहीं होते तो हम आगे तक नहीं जा सकते थे। हम शब्द हिंदू और मुसलमान से बना है। आपका ये जो भगवा रंग है इसका अपना महत्व है, लेकिन धरती की हरी चुनर धानी है, इसके बीच शांति का एक सफेद रंग है। इन तीनों से मिलकर के तिरंगा बना है। चाहे कोई केसरिया हो, चाहे हरा हो, चाहे सफेद हो, हमें तो तिरंगा ही सबसे अच्छा लगता है। जब तक तिरंगा साथ रहेगा तब तक हमारा भारत संपूर्ण विश्व में राज। और इन्होंने कहा लंदन राजधानी होती, हो जाएगी 2 मिनट का काम। अपन बताए तरीका, ऐसे नहीं होगी, बदमे से नहीं होगी। कैसे होगी वो बताओ कि तुम केवल एक सुंदर सी राह बना दो, तुम केवल एक सुंदर सी राह बता दो। मैं बता रहा हूं वो चाह बना दो। तुम लंदन की कह रहे हो, अमेरिका राजधानी हो जाएगी, बस वहां का गृह मंत्री अमित शाह बना दो, हो जाएगा। हम तो मस्ती की बात करते, लड़ने झगड़ने का काम ही नहीं। बाबा जी के बारे में गलत कहते हैं, वो गलत है। अपन बाबा जी को काम में लेते हैं।
पाकिस्तान को लड़ने के लिए इनकी जरूरत नहीं है यार, टेंशन खत्म। अपन किस लिए आए हैं? यहाँ प्यार पैदा करने के लिए। लेकिन मुझे गर्व होता है सर, ये कविता है वो। कविता में कवि मंच के अंदर क्या होता है, सबके अपने विचार होते हैं और सभी पार्टियों के लोग, हमने देखा है चाहे गहलोत जी बैठे हो, वसुंधरा जी बैठे हो, नरेंद्र जी मोदी ने अपनी बुराई कवियों के मुंह से सुनी है। जो कार्यकर्ता इन कवियों के मुख के सत्य को सुन लेगा, जो मुकेश के सत्य को कांग्रेस जन स्वीकार कर लेंगे, कमल के सत्य को भाजपा वाले स्वीकार कर लेंगे, तो एक देश का निर्माण हो जाता है। हमारे राजनीति के चश्मे के नीचे उतारो रहना चाहिए और पता ही नहीं पड़ता कौन किधर है। वो रीता बहुगुणा जोशी मोदी को गाली बकती थी सबसे ज्यादा, आज वो बड़ा ही कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी राजनीति की तो प्रेस हो गई है, आपकी राजनीति तो प्रेस हो गई है और इसकी कमजोर मुकेश ग्रेस हो गई है। किस भाजपा और मोदी की बात करते हो? आधी से ज्यादा बीजेपी तो कांग्रेस हो गई है। सारे गए वही है, टिकट कट गए। वो बंगाल वाले बाहर गए रहे बेचारे, मरे होते, टिकट मिल गई टीएमसी वालों को। दीदी आएगी, मरे ही नहीं आए दीदी। वो कहते हैं दीदी जाएगी, कहीं नहीं जाए। एक ही तरीके से जा सकता है जब राहुल भैया अगर कलकत्ता चल जाए। कटाक्ष यो भी करो, मैं करता हूँ सीधी। मोदी तब तक अधूरे हैं जब तक परम आदरणीय सम्माननीय प्रातःस्मरणीय श्री राहुल जी गांधी बराबर साथ नहीं दे। बंदा जिधर जिधर जाता है गहलोत जी के सारे काम को फेल कर जाता है। गुजरात के अंदर पूरा काम कर गया है गहलोत जी, जमीन से जुड़े नेता है। 2 दिन गए राहुल भैया, मणिकांत अय्यर, मामला साफ। बात यूं भी कही जा सकती है, मीठे में दोनों कभी नहीं कहना चाहिए। मेरे बापू, जब तक कांग्रेस में लड़ते रहना, हमारे अध्यक्ष राहुल जी रहे, हम आपके साथ हैं। ये बताओ इससे बड़ा कौन मिलेगा नेता? पर अपन किस लिए आए हैं? इस काम के लिए थोड़ी है। ये सारे आइटम देख लिए अपन। अब पीलीभीत की तरफ चलते हैं। पीलीभीत जानते हो क्या है? पहले जहाँ से मेनका गांधी खड़ी होती थी, अब के वरुण गांधी खड़ा हुआ है। गांधी तो वो भी है, कांग्रेस और चाहे बीजेपी, राज तो गांधी होकर चल रहा। अब क्या बात करोगे? एक अलग व्यवस्था, अपने को कुछ नहीं मिलना मुकेश। अपन सब मोदी जी करो। लुगाई तो कुमार विश्वास की आरपीएससी में जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दिन रात जोगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, और वो बुलाएगा किसको? संपत सरल को। क्या बात कर रहे? जिनकी बात कर रही है हमारे योग्य है क्या? मैं एक चीज ध्यान रखना, हर चीज झोली से नहीं गोदी से बड़ी है। हर चीज झोली से नहीं गोदी से बड़ी है। कोई भी चीज नहीं गाय की होदी से बड़ी है। बेशक राजनेताओं के किरदार बड़े हो सकते हैं, लेकिन कवि की जबान मोदी से बड़ी है। हजारों लोगों को बनाया और बनाते रहेंगे, और हमारा कर्तव्य तब बनता है जब हम उनकी कमजोरियों को कहें। खाली बीजेपी में मोदी सही है, बाकी सब इनको कहो ना, सबको ट्रांसफर करा दो, नियम में नहीं है। यही होता था। भाई साहब से पूछ रहे हो, भाई साहब करेंगे। कांग्रेस वाले पूरा काम करते हैं, वो तो ऊपर बावड़ी सरकार है, इसलिए बेचारे गड़बड़ हो जाते। आपको सही कह रहा हूं, उनके तो खाली मोदी सही है, नीचे सुपड़ा साहब, तुम्हारे सब सही है, लेकिन ऊपर तो आप तो ऐसे ही बने रहो जैसे हो। भाई साहब की जैसे रहे, और आप राहुल जी को रखो। 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम, और 2.5 साल कुछ नहीं हो सकता। इधर सरकार जाने लगेगी, इधर कोरोना लागू। सरकार को कोई खतरा नहीं तो कोरोना खुल जाएगा। ये सच है सर, ये कहने की बात। शनिवार इतवार को बाजार बंद रखो, कोरोना नहीं होगा। तेरे बाप ने बात करी है कि शनिवार रविवार को छुट्टी पर रहेगा।
भाई तो मीन 11 बजे बात कोरोना नहीं होगा, बावड़ी पूछ दिन को लगा। 11 बजे बाद एक शानदार टिप्पणी कहता हूं, इसको अश्लीलता की तरफ मत लेना, एक खतरनाक टिप्पणी लेना। 11 बजे बाद कर्फ्यू लगाने से केवल एड्स खत्म हो सकता है, कोरोना नहीं। मैं तो बारीकी करता हूं भाई यार, नींद 11 बजे बाद क्यों नहीं जाए? कई लोगों के तो बेचारों की सेटिंग बिगड़ी पड़ी है। 11 बजे बाद जा नहीं सकते, 10 बजे पहले बाद उसका बाप नहीं सोता। ये नई चीज है। आइए मस्ती की तरफ चलते हैं। आइए 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 कवि सम्मेलन की नई कहानी की तरफ चलता हूँ। आइए कवि सम्मेलन की नई कहानी की तरफ चलता हूँ। आइए उद्गार की नई रवानी की तरफ चलता हूँ। अभी तक अब आपने ओज, जोश, हास्य को चुना, अब आपको लेकर श्रृंगार की जवानी की तरफ चलता हूँ। जोरदार तालियां बजाए। क्या नाम था? एकता भारती। आए, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। माँ माया पधारो और रास मंडल के अंदर अपनी लीला प्रारंभ करो। हेलो, पुनः आशीर्वाद सब दो जी, आशीर्वाद। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी को कर ले, काका जी को मत करना। देख 60 साल के ऊपर तो वैक्सीन भी लग रही है। समृद्ध मंच है। नहीं, मेरे को कौन सा दिखता है? मैं तो बुआ जी को भी काका जी मान लेता हूँ। आप जवान पे एक बात कहना चाहती हूँ। किसको? इसे मतलब सबको कहना चाहती है या किसी एक को? वो बता। सबको कहना चाहती हूँ। आप फिर कहते। जाने वाले चले गए, लेकिन जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो 24 कैरेट के शुद्ध विशुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसे सुनने वाले श्रोता मैंने पहले कहीं नहीं देखे। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। आपकी सगर इतनी फूटी लुगाई इन्होंने भी नहीं देखी। आज पहली बार ही देखी है सुंदरता की मूर्ति। प्रणाम की श्रृंखला में एक छंद आप सभी से निवेदित करना चाहती हूँ। करो। छंद के माध्यम से जुड़ना चाहती हूँ। जुड़ जाओ। थोड़ा हंसने का मूड बनाइएगा। पूरा बना हुआ है। घनाक्षरी पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। ये मूड वाला ही बेटे है सारा। आप तो कुछ भी बोलो, इनका मूड बना हुआ है। स्वागत। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। वाह। किस किस को प्रणाम है? यहाँ पर जितने भी पतिगण बैठे हुए हैं सभी को। कि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले पतियों को श्रीमती के प्यारे श्रीमान को प्रणाम है। कोरोना में छोड़ छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं, ऐसे दिल जले नौजवानों को प्रणाम। कोरोना में छोड़ छोड़ गई जिन्हें प्रेमिकाएं, ऐसे दिल जले नौजवानों को प्रणाम है। और कविता के बाद में लिफाफा हमें देने वाले आयोजक बंधु मेहरबानों को प्रणाम है। और बाधरा वाले और आप जितने श्रोता बैठे हुए सभी को, कि मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे हैं, मेरी कविताओं पे जो तालियां बजा रहे हैं, बाधरा वाले सभी कद्रदानों को प्रणाम है। बाधरा के सारे कद्रदानों को प्रणाम है। प्रणाम कर दिया, एक कर्तव्य। आपने प्रणाम कमाल का किया। और ये भी आशीर्वाद बधाई। भूल जाओ ना यार, प्यार में भूल जाता। हमारा नाम जब ये भूल सकते तो मैं। सही है। आप समझ के चलना कि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं। जब ये हमारा नाम गलत ले सकते हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, मैंने आपका नाम गलत लिया, आपने गांव को ही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, मेरी बात सुन, कि तू चाहे गलत सलाम ले लेना, गांव का नाम भी गलत नाम ले लेना, गांव का नाम भी गलत नाम ले लेना। इतना ध्यान रखना, तेरी मूरत दिल में बसा के बैठे हैं। ये जहां से भी मिले उनसे सलाम ले लेना, जहां से भी मिले उनसे सलाम। मस्ती करो अपने तो आनंद से। अपने क्या है कि एक चीज बता रहा हूँ, हर व्यक्ति का एक मिशन होता है उसको।
ये मिशन राष्ट्र प्रेम का है, वो मिशन हास्य का है, वो मिशन चेतना का है, ये मिशन गंभीरता का है, ये मिशन सुंदरता का है। इन चारों से मिलकर लोकतंत्र का निर्माण होता है। कोई एक चीज रह जाएगी तो आदमी तानाशाह हो जाएगा। अब शुरू करो राष्ट्रमंडल। एक छंद और रखना चाहती हूँ। रखो आप। मेरे जितने नौजवान साथी बैठे हुए हैं, नौजवानों से उम्मीद नहीं है। मुफ्त सलाह देना चाहती हूँ, स्वागत। छंद रखना चाहती हूँ। प्रेम के लिए वो सलाह क्या है? सुनिए। प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वाह। कि प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्यार करने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, प्यार निभाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, नए दौर वाला प्यार दिल नहीं देखता है, माइंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। वाह। और व्रत भी तो हुए प्रेम रस समृद्ध होता तो आपके लिए सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, सूरत या सीरत का मोल कुछ होता नहीं, रेपुटेशन का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और किसी लड़की का दिल जीतने के लिए आज, किसी लड़की का दिल जीतने के लिए आज अच्छा खासा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। वाह वाह वाह। अच्छा खासा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ बैलेंस तो बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके चक्कर में चले तो कहीं भी कुट जाओगे। इसके चक्कर में चले तो कहीं भी कुट जाओगे। आपकी कसम, पकड़ते पकड़ते छूट जाओगे। छोरियों पे बैलेंस कभी भी खर्च मत करना, बड़ियों के बेटे हो, चौराहे पे लुट जाओगे। ये तो बीच में ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे। बड़बड़ाते नहीं, इसका पैसा मिलता है बेटा, ऐसा करना पड़ता है। ये कई बूढ़े आदमी केवल यही सुनने आए हैं। आप ताज्जुब करोगे, तेरे को मैं बाद में क्यों लाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, इतने बड़े विचारक के बाद इसे क्यों लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कड़वी दवा है, ये जो राष्ट्र प्रेम की दवा है, बहुत मुश्किल से हजम होती है। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई की सारी बातें सुन ले तो ये कैप्सूल रखता हूँ, इसके चक्कर में रुके रहते हैं। अगर मैं तेरे को पहले बुला के मुकेश जी को बुलाता तो आधे तो निकल के चल जाते। अब कई लोग थे कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा कि यार चल रहे यार, ये तो बीजेपी का है, ऐसे ही बोलेगा। दूसरों के यार होएगा, आप लोग काय बिगड़े, छोरी तो बेटी है। ऐसा क्रम बनाना पड़ता है हुकुम में। 4 पंक्तियां देती हूँ, दे दो। बीच में बड़बड़ाने के लिए। बड़बड़ा काय कर रहा हूँ मैं, नींद में थोड़ी बोल रहा हूँ। कि जहाँ बैठे हो उस पद की प्रतिष्ठा भी बचाओगे। वाह। मैं जब कविता पढ़ूं तो बीच में ना बड़बड़ाओगे। वाह। करो या ना करो कुछ भी, मगर विश्वास है मुझको, मेरे भैया मेरी राखी का बंधन तुम निभाओगे। वाह 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 वाह। एक चीज ध्यान रख, तेरा दावा पूरा 100% का है, तेरा दावा पूरा 100% का है। ये मान गुलाब का इत्र यानी सेंट का है। मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी कैसी प्रतिष्ठा, ये सोफा तो किराए का है, टेंट का है। अपने कौन सा घर का है जो प्रतिष्ठा हो। इसमें तो कई बैठते, आज मैं बैठा हूँ, कल जगन्नाथ जी बैठेंगे। गलत। 4 पंक्तियां और देना चाहती हूँ। दे दो आप, 6 दो आपके। 4 पंक्तियां सुनी कि ये संचालक गलत फहमी में परमानेंट रहते हैं। वाह। ये संचालक गलत फहमी में परमानेंट रहते हैं, उछलने कूदने की चाह के पेशेंट रहते हैं, और जमाने भर के आगे शेर से करते दहाड़े हैं। जमाने भर के आगे शेर से करते दहाड़े हैं, मगर बीवी के आगे ये भी साइलेंट रहते हैं। वाह वाह वाह। मेरी बात सुन, घर पे तो वो बोलने नहीं देती, घर पे तो वो बोलने नहीं देती, अपने विचारों को तोलने नहीं देती, या मंच पे मौका मिलता है तो मन की निकाल लेते हैं। तू भी यहाँ हमारे को मुंह खोलने नहीं देती। 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ उसे। 4 मान लो ज्यादा रहे तो 3 भी दे दिया था। अपने कोई किताब, ये किसने कहा 4 ही दो, 2 जाए तो 2 दे दो, 5 दे दो। गलत फहमी न पालो मुश्किलें आसान,
देना है। वाह। पंक्ति, ये गलत फहमी ना पालो, मुश्किलें आसान कर देना, ये मंदिर शारदे का है जरा सम्मान कर देना, ये मंदिर शारदे का है जरा सम्मान कर देना, तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता समझना हो, तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता समझना हो, मेरी शादी में आना और कन्यादान कर देना। अरे मेरी भाषण में तो सीधी सी कहना चाहता हूँ, मंदिर की करी तो सुन। हम तो इस तरह से प्रमाद लेते हैं, खूबसूरत लोगों की ऐसी याद लेते हैं, मंदिर से और भगत का इतना सा रिश्ता है, 2 मिनट रुकते और प्रसाद लेते हैं। ये संवाद हास प्रयास चलता रहेगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज मैं दद्दू मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के साथ, उत्तर प्रदेश की हूँ, उत्तर देना जानती हूँ, सिर्फ 4 पंक्तियों के साथ मैं इस हास परिहास संवाद का यही समापन कर रही हूँ। सिर्फ 4 पंक्तियां कि सुता हूँ शारदा की और कविता की दुलारी हूँ। वाह। सुता हूँ शारदा की और कविता की दुलारी हूँ। मेरे संस्कार मुझे क्या सिखाते हैं? वाह। कि सुता हूँ शारदा की और कविता की दुलारी हूँ, मोहब्बत के घराने में पली मैं संस्कारी हूँ, और बड़ों से मैं बहस करती नहीं सम्मान करती हूँ। वाह। बड़ों से मैं बहस करती नहीं सम्मान करती हूँ, कवित्री हूँ मगर सुनो बहन बेटी तुम्हारी। क्या बात है, जिंदाबाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसी को कविता का सुंदर साज कहते हैं, इसी को कविता का सुंदर साज कहते हैं। पवित्र जो निभाया जाए उसे ये राज कहते हैं। ये केवल हास परिहास है और मनोरंजन इन लोगों का, एकता बेटी इस बात को रियाज कहते हैं। जोरदार आप लोग तालियां बजाएं और अपनी अच्छी सी गजल के लिए, होली के गीत के लिए मैं निवेदन करूंगा, एक गीत आप पढ़े, फिर हम अजात शत्रु जी तक जाएं। एक बार जोरदार तालियों से आप एकता जी को कहें। आइए आप सभी को प्रेम से जोड़ना चाहती हूँ। श्रृंगार की मूलतः कवित्री हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, और आज के इस दौर में यदि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है मोहब्बत, प्यार, प्रेम, वही पढ़ना चाहती हूँ। और आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ने प्रेम अवश्य किया होगा। उस प्रेम को अपने दिल में बिठाइएगा, उनकी यादों में जाइएगा और मेरे शब्दों के साथ यात्रा कीजिएगा। दुनिया का अक्सर प्रेम आंखों के माध्यम से दिल में उतरता है, लेकिन मेरा प्रेम आपके कानों के माध्यम से दिल तक उतरे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। मेरा परिचय, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ सुनिए। हो जिसमें नेह की गंगा भरी वो आंजुरी हूँ मैं, हो जिसमें नेह की गंगा भरी वो आंजुरी हूँ मैं, महक जाऊंगी गुलशन में गुलाबी पाखुरी हूँ मैं, महक जाऊंगी गुलशन में गुलाबी पाखुरी हूँ मैं, कन्हैया के आदर पर जो सजी थी राधिका बनकर। चौथी पंक्ति, अपना आशीर्वाद मेरी झोली में देना। कन्हैया के आदर पर जो सजी थी राधिका बनकर, वही मशहूर पीलीभीत वाली बांसुरी हूँ मैं, वही मशहूर पीलीभीत, और पीलीभीत की बांसुरी हूँ, और बांसुरी राधा कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ शुद्ध विशुद्ध प्रेम का सेतु बनी है। उस प्रेम के नाम 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। पर मैं, अगर आपने परिचय दिया पीलीभीत की और बांसुरी है, अब बदाड़ वाला आदमी कैसे परिचय दे? अब परिचय की 4 पंक्तियां मुझे सर नई चीज देखना कि जो तन को झुलसा दे मरुस्थल का तावड़ा हूं, जो तन को झुलसा दे मरुस्थल का तावड़ा हूं, मजदूर के हाथ में खेतों में रहे वो फावड़ा हूं, तो बांसुरी होगी पीलीभीत की बेशक, अपन भी बदाड़ का पूरा बांसुरा हूं। कि धार हूँ मैं नदिया की, धार हूँ मैं नदिया की, तुम पुनीत नैया हो, धार हूँ मैं नदिया की, तुम पुनीत नैया हो, प्यार के समंदर में तुम मेरी खिवैया हो, प्यार के
बांसुरी बजाना। मैं निवेदन है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए प्लीज। मैं तुम्हारी राधा हूँ, मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे कन्हैया हो। मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे कन्हैया हो। और आज शहीद दिवस है। 4 पंक्तियां उस तिरंगे के नाम, देश के नाम निकालना चाहती हूँ। उस देश से, ओज से कैसे श्रृंगार निकाला जा सकता है, 4 पंक्तियां विशेष रखना चाहती हूँ। तू राझे की तरह देखी तो मैं भी हीर हो जाऊं। पंक्तियां सुने। तू राझे की तरह देखी तो मैं भी हीर हो जाऊं। तमन्नाओं में रंग भर दे तो मैं तस्वीर हो जाऊं। तमन्नाओं में रंग भर दे तो मैं तस्वीर हो जाऊं। जरा तू भी हटा दे दूरियों की 370। जरा तू भी हटा दे दूरियों की 370। तू मेरा हिंद हो जा, मैं तेरी कश्मीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरा हिंद हो जा, मैं तेरी कश्मीर। और 4 पंक्तियां विशेष। मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी तो आपको क्या याद रह जाएगा? 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। ये बताओ। सुन। तुम रस्म चाहतों की निभाए हुए रखना। तुम रस्म चाहतों की निभाए हुए रखना। होठों पे मेरे गीत सजाए हुए रखना। होठों पे मेरे गीत सजाए हुए रखना। कल छोड़ चली जाऊं जब मैं तेरे शहर को। कल छोड़ चली जाऊं जब मैं तेरे शहर को। तुम दिल में मेरा नाम बसाए हुए रखना। जोरदार ताली एक बार। दिल में मेरा नाम। और आइए गीत की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ मेरा मन है क्योंकि शहीद दिवस आज है तो केवल 2 बंद का छोटा सा एक श्रृंगार का गीत पढ़ के आज विशेष गीत आप सभी को सुनाऊंगी। श्रृंगार का गीत शर्त इतनी है कि गीत बिना ताल के, बिना साज के सुना नहीं जाता है। आप सभी का साज मिलेगा, गीत श्रृंगार का आनंद देगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत। भूमिका इतनी सी कि एक लड़की प्रेम में जब होती है तो उसकी क्या एहसास होते हैं। तन्हाई की रातों का, तन्हाई की रातों का, तन्हाई की रातों का, तन्हाई की रातों का, तन्हाई की। सभी का साथ बात हो। तन्हाई की रातों का हर ख्वाब गुलाबी होता है। तन्हाई की रातों का हर ख्वाब गुलाबी होता है। पहले प्यार का मौसम सच में बड़ा शराबी होता है। क्या बात है? पहले प्यार का मौसम सच में बड़ा शराबी होता है। तन्हाई की रातों का हर ख्वाब गुलाबी होता है। पहले प्यार का मौसम सच में बड़ा शराबी होता है। पहले प्यार का मौसम सच में बड़ा शराबी होता है। बंद। दिल की एक तमन्ना कही कथाएं लिखने लगती है। क्या क्या होता है कि दिल की एक तमन्ना कही कथाएं लिखने लगती है। खुद की आंखों में एक राजकुमारी दिखने लगती है। प्रियतम का कच्चा घर राजमहल सा लगने लगता है। प्रियतम का कच्चा घर राजमहल सा लगने लगता है। उसके हाथों का पानी गंगा जल लगने लगता है। वो बोले तो उसका है, वो बोले तो उसका है अंदाज जवाबी होता है। पहले प्यार
मौसम सच में बड़ा शराबी होता। और क्या क्या होता है वाह। कि पवन चले तो पवन में उसकी खुशबू आने लगती है। पवन चले तो पवन में उसकी खुशबू आने लगती है। पवन चले तो पवन में उसकी खुशबू आने लगती है। रिमझिम बारिश भी उसकी आवाज सुनाने लगती है। क्या बात है। वो भी मेरे नाम पे जाने क्या क्या लिखता रहता है। वो भी मेरे नाम पे जाने क्या क्या लिखता रहता है। कभी गजल तो कभी रुबाई कभी तरन्नुम कहता है। उसने जितने नाम दिए, उसने जितने नाम दिए हर नाम किताबी लगता है। उसने जितने नाम दिए हर नाम किताबी लगता है। पहले प्यार का मौसम सच में बड़ा शराबी होता है। पहले प्यार कराइए। मेरा मन है एक विशेष गीत पढ़ना चाहती हूँ। अभी यहाँ जब मैं आई थी तो शहीद शंकरलाल जी के पिताश्री को सम्मानित किया गया था। यकीन मानिए जब यहाँ सम्मानित किया जा रहा था मेरी आंखें नम हो गई, भाव विभोर हो उठी और वो दृश्य, वो मंजर आंखों के सामने घूमने उठा। वो शहीद शंकरलाल जी की घर पर उस दिन क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे, क्या समा रहा होगा जब शहीद शंकरलाल जी का पार्थिव शरीर उनके घर पर, उनके द्वार पर लाया गया होगा और फूलों से सजी हुई गाड़ियां और सजे हुए सिपाही जब द्वार पर आए होंगे तो कैसा लगा होगा। एक कल्पना कीजिएगा कि शहीद शंकरलाल जी के जैसे तमाम और शहीद जितने भी हैं, मनोज या जो भी उनकी बेटी है, बेटी कुछ वार्तालाप कर रही है, बस वो गीत पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस गीत को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं उस गीत के लिए तालियों के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन पूरे गीत में तालियां नहीं बजानी है, बहुत संवेदना का गीत है। लेकिन अभी शंकरलाल जी के सम्मान में मैं चाहती हूँ एक बार आगे से लेकर तालियां बजा दें। मैं इस गीत को गीत सुने। मुझे उसकी भूमिका के रूप में देश के बड़े कवि गौरव चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं जो कि आज के इस परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठती है। स्वागत। कि ना ही किसी मजहब न खुदाओं पे टिका है, ना ही किसी मजहब न खुदाओं पे टिका है, ना ही ये सियासत की खताओं पे टिका है। भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। वाह, जिंदाबाद। मैं गीत पढ़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। सुनिए, ध्यान कीजिए वो बेटी क्या कह रही है। स्वागत। कि द्वार पर शोर था, शोक हर ओर था। अब इस गीत में कोई बात नहीं करेगा, जहां पर है वहीं पर ठहर जाए, वहीं पर बैठ जाए। यदि आप अपने शहीद शंकरलाल जी के सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं आज भी, तो फिर वहीं पे बैठ जाए और इस गीत को सुनिए। बिल्कुल सुन। कि द्वार पर शोर था, शोक हर ओर था, द्वार पर शोर था, शोक हर ओर था, चीख थी दर्द था, हर तरफ गर्द था, वर्दियों में जड़े कुछ सिपाही खड़े, वर्दियों में जड़े कुछ सिपाही खड़े, आंसुओं की झड़ी मैं थी सहमी खड़ी, पीर होती रही दर्द होता रहा, पीर होती रही सिर्फ रोती रही, पीर होती रही सिर्फ रोती रही, प्रश्न उठता रहा फिर किसी ने कहा, प्रश्न उठता रहा फिर किसी ने कहा, बुरा गाँव तिरंगा हुआ, पूरा गाँव तिरंगा हुआ, फूल अर्थी की मुस्काई है। बेटी क्या कह रही है? मेरे पापा वतन के लिए, मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए, मेरे पापा वतन के लिए
पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके द्वार पर आता है और माँ बिलख बिलख के विलाप करती है, चूड़ियां तोड़ती है, तब वो क्या कहती है सुने कि मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, किस तरह चूड़ियां तोड़ रोई थी माँ। मैंने देखा था मुट्ठी को भींचे हुए, किस तरह चूड़ियां तोड़ रोई थी माँ। शब से लिपटी रही पागलों की तरह, बस कराहों की दुनिया में खोई थी माँ। सर को सीने पे रख छटपटाई बहुत, सर को सीने पे रख छटपटाई बहुत, कुछ ना आया समझ कैसा दस्तूर था। श्वेत चादर पे जो लाल से थे निशान, श्वेत चादर पे जो लाल थे से निशान, खून था या कि माथे का सिंदूर था, जिंदाबाद। खून था या कि माथे का सिंदूर था। कोई दादी को थामे हुए, कोई दादी को थामे हुए, कोई बाबा को समझाए है। मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। मेरे पापा वतन के लिए जान दे करके घर आए हैं। और बच्चों को अक्सर इंतजार होता है कि शाम को पापा जब घर आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, उपहार लेकर आएंगे। लेकिन वो बेटी क्या सोचती है सुने, कौन छुट्टी पे अब आएगा, कौन छुट्टी पे अब आएगा, कौन डांटा करेगा मुझे, कौन देगा खिलौने मुझे, कौन गुड़िया कहेगा मुझे। वो लड़े आखिरी सांस तक, वो लड़े आखिरी सांस तक, आज इतना सुने, वो लड़े आखिरी सांस तक, फर्ज इतना रहा याद में, वो लड़े आखिरी सांस तक, फर्ज इतना रहा याद में, आज इतना समझ में गई, फर्ज आज इतना समझ में गई। वाह देश पहले था मैं बाद में, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। देश पहले था मैं बाद में, अब शिकायत ना मुझको रही, अब शिकायत ना मुझको रही, क्यों ना कपड़े नए लाए हैं मेरे पापा वतन के लिए, वाह वाह वाह। जान दे करके घर आए हैं। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, स्वागत। क्या कहती है वो सुन। हर संवेदना वाले गीत पर हंसी ताजुब है। अंतिम बंद सुनिए कि हर नजर में उदासी दिखी, वाह। हर तरफ गम की परछाई है, जिस पड़ोसी से बनती न थी, आंख उसकी भी भर आई है। क्या बात है। शाम का वक्त था पर लगा जैसे सूरज हुआ है उदय, हर दिशा से सुनाई दिया सिर्फ और सिर्फ भारत की जय, सिर्फ और सिर्फ भारत की जय। बादलों ने अचानक तभी, अक्सर देखा गया है कि जब पार्थिव शरीर द्वार पर आता है, कई शहीद के जब ऐसे पार्थिव शरीर द्वार पर आए तो अक्सर बूंदाबांदी होने लगी। तब सुने कि बादलों ने अचानक तभी